वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 12 अगस्त 2020 और 12 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को कचरा मुक्त बनाने के लिए एक सप्ताह का विशेष अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है बी, गंदगी मुक्त भारत। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को कचरा मुक्त बनाने के लिए गंदगी मुक्त भारत नाम से एक सप्ताह का एक विशेष अभियान शुरू किया है। तो इसमें स्वच्छता को हमारे व्यवहार में लाने के लिए जोर दिया जाएगा और साथ ही सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल से भी मुक्त होने पर जोर दिया जाएगा। इस अभियान को 8 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वच्छ भारत के तहत बनाए गए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का भी उद्घाटन किया। तो इस केंद्र में लोगों को स्वच्छ भारत अभियान की सफलता और स्वच्छता के बारे में बताया जाएगा और इसी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने भी 10 अगस्त से 15 अगस्त तक स्वच्छता सप्ताह का आयोजन करने की घोषणा की है। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लेबनान के प्रधानमंत्री ने घातक बैरूत विस्फोट पर सरकार के इस्तीफे की घोषणा की है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है ए, हसन दियाब। तो अभी लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने बैरूत में मंगलवार को हुए धमाके को लेकर देश में उपजे जन आक्रोश को देखते हुए पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा कर दिया है। विस्फोट से नाराज लोग सरकारी महकमों की लापरवाही और सरकार की अयोग्यता के आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतर आए थे और पूरी तरह से त्यागपत्र की मांग कर भी रहे थे और जनता के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए एक एक करके मंत्रियों ने इस्तीफा देना शुरू भी कर दिया था। उसी पर प्रधानमंत्री हसन दियाब ने पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया है। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 वैक्सीन को पहली वैक्सीन कहा जाएगा जिसके उपयोग की पंजीकरण कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, रशिया के। तो अभी रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रशिया में विकसित कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च किया है जिसके मानव परीक्षण को मंजूरी दे दी गई है और इस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक वी और इसी के साथ ये वैक्सीन दुनिया की पहली वैक्सीन बन गई है जिसके मानव परीक्षण की मंजूरी दे दी गई है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस वैक्सीन को उनकी बेटी के ऊपर भी इस्तेमाल किया गया है जो कि अब ठीक है। रशिया का ये मानना है कि इस वैक्सीन का हर क्लिनिकल ट्रायल पूरी तरफ से सेफ और कारगर रहा है और इसे मध्य अगस्त तक मंजूरी मिल जाएगी जिसके बाद इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा और अभी तक रशिया को कई देशों से इसके $1 बिलियन डोज के ऑर्डर आ चुके हैं। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा शहर लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए ट्रैफिक सिग्नल पर एक महिला आकृति डालने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो इसका सही आंसर है ए, मुंबई। तो अभी बृहन मुंबई नगर पालिका ने लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए मुंबई के दादर में एक ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति बनाई है और इस सिग्नल में पैदल चलते हुए एक महिला को दिखाया गया है और इस तरह से सिग्नल लगाने वाला मुंबई देश का पहला शहर बन गया है। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए, सोमा मंडल को। तो अभी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने अगले चेयरपर्सन के रूप में सोमा मंडल को नियुक्त किया है और इसी के साथ
सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरपर्सन बन गई हैं और ये अनिल कुमार चौधरी की जगह लेंगी। अब हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी विनी महाजन, इनको अभी पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। सी पी एस रेनीपीसी, इनको अभी सीआरपीएफ का नया महानिर्देशक यानी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। डी प्रदीप कुमार जोशी, इनको अभी यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आप इनके नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फरीदाबाद पुलिस के एंटी बुलिंग अभियान को शुरू किया है? तो इसके सही आंसर है ए हरियाणा सरकार ने। तो अभी बुलिंग के खतरे को मिटाने के उद्देश्य से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने रविवार को फरीदाबाद पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अनावरण करते हुए एंटी बुलिंग अभियान को शुरू किया है। फरीदाबाद पुलिस के इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ही घर पर, पड़ोसी, स्कूल, कॉलेज या कार्यस्थल पर बदमाशी की सूचना देने में मदद करेगा। और इस पहल से फरीदाबाद पुलिस ने टीन एज पुलिस कार्यक्रम के तहत शुरू किया है और यह अभियान विशेष रूप से उन किशोरों को लंबित करता है जो बदमाशी के प्रमुख शिकार बनते हैं। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कोरोना क्रिस्टल किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है ए पी एस श्रीधरन ने। तो अभी मिजोरम के राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लाई ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान 13 किताबें लिखी हैं, जिसमें से कोरोना क्रिस्टल को, जो कि एक पोयम की किताब है, उसे रिलीज़ किया जा रहा है मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा द्वारा। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब ये किताबों का क्वेश्चन है, तो हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी योगेंद्र यादव। ये आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता हैं और अभी इन्होंने मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक को लिखा है। सी नीना राय, इन्होंने अभी अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक को लिखा है। डी यतीश यादव, इन्होंने अभी रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कोविड ऑपरेशंस नामक पुस्तक को लिखा है। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एमिरेट्स फार्मूला 1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो इसका सही आंसर है ए मैक्स वर्स्टन ने। तो अभी रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टन ने एमिरेट्स फार्मूला 1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। यह उनकी इस साल की पहली जीत है। 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 इस साल की 5वीं फार्मूला 1 रेस है। इसे जीता है मैक्स वर्स्टन ने। ये पहले स्थान पर रहे हैं और दूसरे स्थान पर हैं लुइस हैमिल्टन, जो मर्सिडीज़ की गाड़ी चलाते हैं, और तीसरे स्थान पर है वेल्टारी बोल्टाज, और ये भी मर्सिडीज़ की ही गाड़ी चलाते हैं। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने ग्राहक के दरवाजे पर सीधे वितरण करने के लिए डायरेक्ट टू कंज्यूमर ऑनलाइन स्टोर शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है बी LG ने। तो अभी ई कॉमर्स के प्रति बढ़ती उपभोक्ता प्राथमिकता के मद्देनज़र LG ने सोमवार को ग्राहकों के दरवाजे पर सीधे वितरण के लिए डायरेक्ट टू कंज्यूमर ऑनलाइन स्टोर शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने अपना डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैनल ऐसे समय में लॉन्च किया है जब कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ऑनलाइन बिक्री में बढ़ोतरी देखी जा रही है और LG अपनी इस सर्विस को केवल कुछ सीमित शहरों में ही शुरू करेगा, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में
किस देश ने भारतीय प्रवासियों के जुर्माने में हजारों हिरमतों का माफ़ कर दिया है, जिन्हें वीज़ा 1 मार्च 2020 से पहले समाप्त हो गया था? तो इसका सही आंसर है डी, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात्स ने। तो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात्स ने भारतीय प्रवासियों जिनके वीज़ा 1 मार्च 2020 से पहले ही समाप्त हो गए थे और उनके जुर्माने में हज़ारों हिरमत को माफ़ कर दिया है। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। और आप अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।